Hello students, today we are going to discuss another topic of class 9th, and this is the topic from the chapter Natural Resources, and the topic name is soil pollution. We will talk about what is soil pollution and what is the effect of soil pollution and how can we control soil pollution. So first of all we will see what is soil pollution. Now you can define the soil pollution like it is the change in physical, chemical and biological condition of the soil through the man's intervention resulting in the degradation in the quality. ओके सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन जो है सॉइल में ऐसा चेंज हो जाए उसके फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन में कोई ऐसा चेंज जिससे उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाए. ठीक है, और ये जनरली होगा क्यों? बिकॉज ऑफ द मैंस एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सो द चेंज in the physical, chemical and biological condition of the soil due to the activities of the human, so that the quality of the soil will be degraded, and this is called soil pollution. Okay, now soil pollution is very harmful because, as you know, if the soil will get polluted, then no plants can be grown there, and no animals and living organism can live there. So that's why, as you know, the soil is the basic need and basic natural resource for every living organism. So this is not good. Soil pollution is not good at all for the for our nature and for our environment. Now we will talk about the source, the reason behind the soil pollution. ठीक है, soil pollution जो है वो उसका सोर्स क्या है, हाउ डज इट हैपन. तो देर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज. आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है, नेचुरल भी सॉइल पोल्यूट हो सकती है एंड मैन मेड भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी. तो लार्जली इट इज़ ड्यू टू द मैन मेड. The source and the reason is man, and little bit it can be polluted by the natural happenings like landslides, volcanic eruption, etc. बट मैक्सिमम जो पोल्यूशन है वो क्या है, वो इंसानों के द्वारा किया जा रहा है नाउ डेज. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैन मेड सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन हियर. तो फर्स्ट क्या है, हमारी इंडस्ट्री है. द फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री. ओके, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं. जैसे कि हमारे पास फैक्ट्रियां हैं पल्प, पेपर एंड पल्प बनाने वाली, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, शुगर इंडस्ट्री है, कैनरीज़ है. हम कैनिंग करते हैं, खाने को पैक करते हैं, उसको हम कैनरीज बोलते हैं. टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री है. स्टील है, स्टील इंडस्ट्री है. डिस्टिलरीज़ है, पानी को डिस्टिल्ड करने के लिए हमने इंडस्ट्री लगाई हुई है. फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए. कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री है. मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है. ड्रग्स, ग्लासेस, सीमेंट, पेट्रोलियम एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. ऐसे बहुत सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हम करते हैं इन आवर इंडस्ट्रीज़. लेकिन क्या होता है कि इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वेस्ट जनरेट होता है, और उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, वी डंप इट इनटू द सॉइल. हम ज़मीन में इसको फेंक देते हैं. ठीक है, तो ये अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल है जो सॉइल में एडअप होगा, वो क्या करेगा, वो सॉइल को पल्यूट करेगा. ऑब्वियसली दे विल एड अप इनटू द सॉइल एंड दे विल चेंज द आइडियल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल. सॉइल के आइडियल कंपोजिशन को वो चेंज कर देंगे अनवांटेड ये वेस्ट मटेरियल. और सॉइल की जब, और इनके एडिशन से क्या होगा, सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी ऑब्वियसली, एंड उसी को हम पोल्यूशन बोलेंगे, सॉइल पोल्यूशन. दूसरा रीज़न है, जो सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का, वो अर्बन वेस्ट है. ठीक है, शहरों में जो घर होते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, वो क्या उनके घरों से सॉलिड वेस्ट जो सीवेज निकलता है उसको लोग क्या करते हैं, सॉइल में
डंप कर देते हैं, तो वो उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, हम बहुत सारे जो है वो एक्टिविटीज़ करते हैं, न्यूक्लियर डिवाइसेस, एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे हम तरह तरह के रिएक्शंस करते हैं, जिससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो वो रिलीज़ होते हैं वहाँ से और सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि स्ट्रॉन्टियम, आयोडीन, सीजियम एंड आयरन के आइसोटोप्स, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, इनसे रेडिएशंस निकलते हैं, रेडिएशंस ख़तरनाक रेडिएशन निकलते हैं, और वो रेडिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देते हैं, वर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है, एंड दे किल द प्लांट्स एज वेल। सो इससे क्या होता है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। Now, fertilizers are the very big threat फॉर द सॉइल। फर्टिलाइज़र्स तो हम अप्लाई करते हैं एक्सेसिव क्वांटिटी में, ज़रूरत से ज़्यादा, ताकि हम फूड प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। लेकिन वो जो एक्सेसिव एप्लीकेशन होता है फर्टिलाइज़र का, वो क्या होता है, सॉइल को कंटामिनेट कर देता है, सॉइल में मिक्स करके सॉइल की आइडियल कंपोजिशन को चेंज कर देता है, इंटरफेयर कर देता है, जिससे सॉइल पल्यूट हो जाती है। नाउ पेस्टिसाइड्स, हम अपने खेतों में जो है वो पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए, रैट वगैरह और हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, टॉक्सिक केमिकल, जिनको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये पेस्टिसाइड पेस्ट को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो सॉइल में मिक्सअप होकर सॉइल की कंपोजिशन को इंटरफेयर करते हैं, सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, यूज़फुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल कर देते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ फार्म वेस्टेज। फार्म जो हम जो जानवरों को पालते हैं फार्म हाउसेज में, काऊ, कैटल, पिग, पोल्ट्री, इन लोगों के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, इनके वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको हम सॉइल में डंप कर देते हैं, तो सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है। केमिकल एंड मेटालिक पोल्यूटेंट्स, सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है, मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते हैं और सॉइल में डंप कर देते हैं, तो दिस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नाउ बायोलॉजिकल एजेंट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इनके जो एक्सक्रीटा हैं, जो फीकल मैटर हैं, ठीक है, वो लगातार सॉइल में एडअप होते रहते हैं, सॉइल में डिस्चार्ज किए जाते हैं, इससे भी सॉइल जो है वो पल्यूट होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैन मेड सोर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए, जो सॉइल को डे बाय डे जो है पल्यूट करते जा रहे हैं, उसकी आइडियल कंपोजिशन को डिग्रेड कर रहे हैं। एंड अगर इसको स्टॉप नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल इतनी पल्यूट हो चुकी रहेगी कि हम सॉइल से जो हम सॉइल जो हमें प्रोवाइड करती थी, ठीक है, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती थी, सॉइल से हमें मिलती थी, जो सॉइल से हम हेल्प लेते थे, वो हमें फिर नहीं मिल सकेगी। नाउ इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर या हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, लेट्स सी। केमिकल्स, पेस्टिसाइड, मेटल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज़, ये सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ये प्लांट्स और लिविंग बींग्स में एडअप होते हैं, उनकी बॉडी में जाते हैं और बहुत सारी डिजीज़ेज़, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ क्रिएट करते हैं, जैसे है ऑर्गन फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम, ये सारे टॉक्सिक केमिकल जो हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकालते हैं उसको हम डंप कर देते हैं, अगर ये बाय द वे हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गए तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ वो कॉज करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ इम्पेयरमेंट इज़ अ बिग इफ़ेक्ट ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट जो है वो ऑफेंसिव ऑर्डर, उसमें से बहुत फाउल ऑर्डर निकलती है, क्लॉगिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी जा रहा होता है उसको क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पानी अंदर नहीं सीप आउट हो पाता है ड्यू टू द सॉलिड वेस्ट एंड ड्यू टू द वेस्ट मटेरियल। जैसे कि आप देखते हो प्लास्टिक वगैरह हम डंप करते हैं सॉइल में, तो वो क्या कर देते हैं, सॉइल में जाके वो कई सौ साल तक ऐसे पड़ी रहती हैं, तो वो सीपेज ऑफ वाटर को वो चेक कर देती हैं।
Polluted soil damages crop and decreases agricultural production due to the decreased soil fertility. ठीक है, जो polluted soil है उससे क्या होगा, क्रॉप्स जो हैं उस सॉइल में बिल्कुल भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा, वो इंटरफेयर होगा, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इम्पेयर होगी। अगर कंटामिनेट हो गई सॉइल रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस से और उसमें हमने कोई प्लांट्स ग्रो किया और उसके फूड में वो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस चलेगा और फिर उसको हमने खा लिया, तो फिर वो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को इम्पेयर करेंगे, आपके नर्वस सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी ग्लैंड्स को, ठीक है, दे कैन कॉज कैंसर एज वेल। तो दिस कॉल्ड हेल्थ हैजार्ड। Pesticides are also very dangerous. They get into the body of man, animal, fish and livestock, and they cause severe health diseases in their body, and they cause different type of defects in their body. तो इसके सॉइल के पोल्यूशन के बहुत सारे इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, एंड दैट इफेक्ट्स are very harmful, and they are causing harm to the plants, animals, human beings as microorganism, each and everything. Now how can we control the soil pollution? soil pollution को control कैसे कर सकते हैं? तो there are some measures we should apply to control the soil pollution, and these are प्रॉपर डंपिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम प्रॉपरली डंप करना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी किसी भी जगह मनमानी तरीके से फेंक दिया जाए, उसको उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, उसके थ्रू हमें वेस्ट मटेरियल को डंप करना चाहिए। ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ करना चाहिए कंपोस्ट मैन्योर बनाने के लिए, ठीक है। वेस्ट जो हमारे घरों से फीकल मैटर निकलता है उसको हमें सेप्टिक टैंक में डालना चाहिए, ना कि ओपनली ज़मीन में डंप करना चाहिए। नेचुरल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना चाहिए टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो केमिकल टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए खेतों में। सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए जो वेस्ट हैं जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन सारों को रीसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। 3R हम जानते हैं, रीसाइकिल, रीयूज़। तो रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके, ठीक है, हमको इस्तेमाल करना चाहिए बार बार, ताकि इनसे वेस्ट ही ना जनरेट हो और हमें डंप ना करना पड़े। यूज़ ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड शुड बी बैंड। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे नेचर के लिए, उनको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए और उनकी जगह पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट यूज़ करना चाहिए। तो these are the following steps. These are some steps which should use to control the soil pollution, and um, we should focus to conserve the soil, because the nation that destroy the soil destroy itself. So thank you.